हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स टू करियर। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे कैश बुक की सिंगल कॉलम कैश बुक की इलुस्ट्रेशन सेकंड। सो इलुस्ट्रेशन सेकंड के अंदर स्टूडेंट क्या है कि 1 मार्च 2026 को बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड है, यानी कि उसके पास पैसा ऑलरेडी है। तो आपने लिख देना है 1 मार्च 2026 टू टू बैलेंस बीडी। कितना है इसके पास? 1,25,000। बाकी जैसे आपने लास्ट इलुस्ट्रेशन करी, सारे का सारा सम वैसे करना है। कोई भी जो क्रेडिट वाली ट्रांजेक्शन होगी वो आप कैश बुक के अंदर नहीं करोगे। अब देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट है वो गुड्स परचेज। उसने जो है 5 तारीख को 5 मार्च को गुड्स परचेज करे। तो जब भी आप परचेज करते हो तो उसकी एंट्री क्या होती है? जर्नल एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हो रहा है स्टूडेंट? क्रेडिट हो रहा है, मतलब आपको क्रेडिट साइड लिखना है। बट किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है? ये परचेज अकाउंट की वजह से। तो आपने क्या करना है? बाय परचेज अकाउंट। और कौन सी डेट को? 5 मार्च 2026। कितने के परचेज करे उसने? 40,000 के। आपको पता ही है कि जो क्रेडिट साइड होती है उसको बाय से डिनोट करना है और जो डेबिट साइड होती है उसको टू से डिनोट करना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट गुड्स परचेज्ड फ्रॉम वासुदेव। अब उसने बोला कि उसने गुड्स परचेज करे हैं वासुदेव से, ठीक है। आगे उसने कोई वर्ड नहीं डाला कि फॉर कैश में परचेज करे हैं, या मतलब कैश वर्ड का उसने यूज नहीं किया। तो यहाँ पे सिंपल नाम है किसी भी पर्सन का कि गुड्स परचेज फ्रॉम वासुदेव। तो आपने समझना है कि उसने वासुदेव से कैसे सामान परचेज करा, क्रेडिट में परचेज करा, तो इसकी एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। नेक्स्ट है गुड्स परचेज फ्रॉम श्रुति इन कैश। अब देखो इसमें उसने बोल दिया ना, नाम भी ऐड है श्रुति, और आगे बोल दिया इन कैश, यानी कि उसने श्रुति से सामान लिया है, परचेज किया है, बट कैश में किया। तो परचेज की एंट्री नॉर्मल, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे? इस एंट्री के अंदर भी क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो आपने यहाँ क्रेडिट साइड लिखना है, बट किसकी वजह से हो रहा है? परचेज अकाउंट की वजह से हो रहा है। तो आप लिखोगे बाय परचेज अकाउंट। और कौन सी डेट है ये? 15। कितने के उसने परचेज करे हैं गुड्स? 22,000 के। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कि गुड्स सोल्ड। अब उसने क्या बेच दिया? सामान बेच दिया। जब वो कुछ भी सामान बेचेगा तो उसके पास क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे जो कैश है, कैश अकाउंट है, आप कैश बुक बना रहे हो, कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो मतलब आपने यहाँ लिखना है तो टू में लिखोगे, बट किसकी वजह से डेबिट हो रहा है? सेल्स की वजह से। तो टू सेल्स अकाउंट। कौन सी डेट को? 18 मार्च। कितने के सोल्ड करे उसने? 58,000। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स गुड्स सोल्ड टू प्रीशा। अब उसने क्या बोल दिया कि उसने सामान बेचा है, गुड्स सोल्ड टू प्रीशा। अब यहाँ पे उसने कोई वर्ड नहीं यूज किया कि उसने कैश में सोल्ड किया या किसी में कैश में सोल्ड किया या नहीं किया। सिंपल नेम है तो हम समझेंगे उसने प्रीशा को कैसे सामान सोल्ड करा है? उधार के अंदर सोल्ड करा है, यानी कि क्रेडिट में सोल्ड करा है। तो इसकी एंट्री भी जो है इसके अंदर नहीं होगी। उसके बाद 25 मार्च को वो बोल रहा है कि गुड सोल्ड टू दिनेश इन कैश। उसने दिनेश को जो है गुड सोल्ड करे हैं, बट कैसे करे हैं? कैश में। तो अब जब गुड सोल्ड करेगा, कैश में सोल्ड करेगा, तो क्या एंट्री होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यानी कि कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। मतलब आपने यहाँ लिखना है, बट किसकी वजह से डेबिट हो रहा है? सेल्स की वजह से। तो आप लिखोगे टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। 25 मार्च को कितने के? 25,000। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 28 मार्च को उसने क्या किया? रिसीव्ड फ्रॉम प्रीशा। ऊपर उसने बोला था ना कि उसने क्या कर दिया? प्रीशा को सामान बेच दिया 72,000 का, बट उधारी में बेचा। अब प्रीशा को उधारी में जब उसने सामान बेचा तो प्रीशा ने उसको पैसे दे दिए, ठीक है। तो क्या एंट्री है? रिसीव्ड फ्रॉम प्रीशा। उससे प्रीशा से पैसा मिला है, तो उसकी एंट्री क्या होगी? कैश आ रहा है उसके बाद, उसके पास कैश अकाउंट डेबिट किससे आ रहा है? प्रीशा से टू प्रीशा। तो अब यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। मतलब आपने इधर लिखना है, बट किसकी वजह से डेबिट हो रहा है? प्रीशा की वजह से। तो आपने लिखना है टू प्रीशा। कौन सी डेट को? 28 मार्च को। कितना? 60,000। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 31 मार्च को पेड सैलरी टू ऑफिस क्लर्क। उसने पे करी है सैलरी, किसको करी है? ऑफिस के क्लर्क को करी है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये जर्नल एंट्री होती है। कैश अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे? क्रेडिट।
तो आपने यहाँ लिखना है, बट किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है? सैलरी की वजह से, तो आप लिखोगे बाय सैलरी अकाउंट। कौन सी तारीख को? 31 मार्च को। कितनी करी है? 20,000। नेक्स्ट है स्टूडेंट पेड ऑफिस रेंट, उसने ऑफिस रेंट पे किया है, तो क्या आएगा? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे कैश अकाउंट क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? क्रेडिट हो रहा है, तो आप यहाँ लिखोगे, बट किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है? रेंट की वजह से, तो आप लिखोगे बाय रेंट अकाउंट। कौन सी डेट को ही? 31 मार्च को ही। कितना? 10,000। अब आपने स्टूडेंट क्या करना है? दोनों साइड को टोटल कर देना है। टोटल रिसिप्ट, इनका टोटल, और ये टोटल पेमेंट। अब जब आप स्टूडेंट इसको ऐड करोगे, यानी कि 1,25,000, 58,000, 25,000 और 60,000, तो इसका जो टोटल है स्टूडेंट वो कितना आएगा? 2,68,000। सेम स्टूडेंट जब आप इसको ऐड करोगे 40,000, 22,000, 20,000 एंड 1,000, इसको जब आप ऐड करोगे तो ये आएगा 92,000। अब देखो स्टूडेंट, ये है 2,68,000, ये है 92,000, यानी कि आपकी रिसिप्ट, आपको एक महीने के अंदर कैश ज्यादा आ रहा है, यानी कि रिसीव ज्यादा हो रहा है, और आपने पेमेंट कम करी। बट हमने पढ़ा है कि जो डेबिट है उसको हमेशा किसके इक्वल करना है? क्रेडिट के इक्वल करना है, तो दोनों को इक्वल करेंगे। तो जो ये वाली साइड कम है, इसके अंदर जो है इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो जो आएगा वो आपने बैलेंस कर दिया, तो आपने लिखा बाय बैलेंस क्लोज डाउन। अब 2,68,000 में से जब आप 92,000 माइनस करोगे तो कितना आता है? 1,76,000। तो यहाँ पे ये साइड का टोटल भी कितना हो गया? 2,68,000, और इसका टोटल भी कितना हो गया? 2,68,000। यही जो अमाउंट है ये नेक्स्ट मंथ यानी कि 1 अप्रैल को क्या हो जाएगा? टू बैलेंस ब्रोट डाउन। ठीक है, कितने से? 1,76,000 से। बस इतना ही था स्टूडेंट्स, और ये लाइन नहीं आएगी। अब देखो इसके अंदर भी आपने क्या किया? जो भी कैश में रिसिप्ट हुई, जो भी कैश में पेमेंट हुई, उन सारी चीजों को आपने लिखा। रिसिप्ट को डेबिट साइड लिखा, पेमेंट्स को आपने क्रेडिट साइड लिखा। जो रिसिप्ट होती है उसको आप 2 से डिनोट करते हो, जो पेमेंट होती है उसको आप बाय से डिनोट करते हो, जो क्रेडिट में आपने सेल करी उन सबको आपने इसके अंदर नहीं लिखना है। एंड में आपने जब टोटल किया, अगर जो सी साइड कम है उसको बैलेंसिंग कर दिया, और फिर नेक्स्ट मंथ में आपने उसको ब्रोट डाउन कर दिया। यही था स्टूडेंट कैश बुक की सेकंड इलस्ट्रेशन। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।